दिल्ली में आयोजित रामलीला के चलते समाजसेवी कुंवर अजय सिंह ने एक कार्यक्रम में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में रामलीला हो या धार्मिक कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, साथ ही भाईचारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लोगों के धर्म व आस्था से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के बीच अपनी संस्कृति से परिचय कराने का काम कर रहे हैं। कुंवर अजय सिंह का कहना है कि दिल्ली में इस बार की रामलीलाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है, एडवोकेट हूँ। मैं दुर्गा पूजा की सब आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा पूजा में सब लोग अपना फास्ट करते हैं, वर्क करते हैं और दुर्गा पूजा से जो ईविल के ऊपर अच्छाई की जीत है उसको मनाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, रावण का बहुत बड़ा परिवार था। ऐसा कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और रावण के घर दिया न पाती। जिसके 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे, नाते नाती थे, उसके घर दिया बाती जलाने वाला थे। और किस सेना से वो हारा, मतलब 2 जंगल में पुरुष गए और बंदरों की एक सेना बनाई और एक विराट सेना जिसके ऊपर मृत्यु की विजय थी, वो आदमी एक वानर सेना से हार गया। क्यों? क्योंकि असत्य पे सत्य का विजय। भगवान राम इस पृथ्वी पे आए और आने के बाद उन्होंने एक ऐसी शख्स को विजय प्राप्त करी जिसने पूरी दुनिया पे तहलका मचा रखा था। कभी किसी की बच्चों को उठा लेना, कभी कुछ करना, और एक उसका अपना, और उसके अंदर वो विजय प्राप्त करी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि झूठ कितना ही बड़ा हो, कितना ही विराट हो, उसका अंत निश्चित है। घमंड भी हो गए। हाँ, घमंड कह लो उसको, या क्योंकि उसके पास मृत्यु में भी विजय थी। 10 सर थे, 10 सर जितना कहते हैं कि 10 सर की तो बुद्धि थी उसके पास, और उसके बावजूद वो एक आम सेना से हार गया। और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि हमारे देश में जिस तरीके से भाईचारा चल रहा है, इस तरीके से भाईचारा रहे, एकता रहे और हमारा हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पावर शक्ति बने। मैं ये आशा करता हूँ। आज का शुभ दिन है, क्योंकि आज राम की जीत हुई है, रावण की हार हुई है। रावण में ईगो थी, घमंड था, और ईगो घमंड किसी का भी अच्छा नहीं है, चाहे मेरा हो, चाहे रावण का हो, चाहे किसी का भी हो। हर आदमी को झुक के बात करनी चाहिए, एक छोटे बड़े का मान सम्मान करना चाहिए। उससे खुदा, भगवान, ईश्वर सब कुछ होते हैं। आज का क्या संदेश है राम के? मैं आज राम के लिए तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर एकता, भाईचारा बरकरार है, जो गंगा जमुना की तहजीब है, जो हजारों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, अपर कास्ट, क्रिश्चियन, सरदार सब मिलजुल के रहते हैं। इसी तरीके से मिलजुल के रहें। मैं ये अपनी बात, भाईचारा मुहिम भी चलाते हैं आप कहीं? मैं भाईचारा समिति चलाता हूँ और मैं मतलब दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में काम भाईचारे पे करता हूँ। जहाँ जहाँ बहुत गलत होता है, मैं वहाँ भाईचारा, हिंदू मुसलमान दलितों को जोड़ के मीटिंगें करके आता हूँ, ताकि हमारा देश मजबूत रहे। हमारा एक रहेगा। अंग्रेजों ने यही तो करा है कि हम लोगों को तोड़ के और हम लोगों पर राज करा है 200 साल। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस अवसर पर लव कुश रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष मेहरबान ने बताया कि रामलीला एक संदेश है जो युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ता है।